स्वागत है आप सभी का कैरेट प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज नीमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आपके लिए आज जो आपका एग्ज़ाम हुआ था यूपी टेट का, तो उसमें हमने आपको अभी तक हिंदी का भी प्रोवाइड करा दिया है आंसर की, और आपको हमने प्रोवाइड कराया था ईवीएस का, और संस्कृत का एक मैं अभी आपको आंसर की प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, और ये सटीक आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। लेकिन फिर भी मेरी आपको राय है, मैं सजेस्ट करूंगा कि जो ऑफिशियल आंसर की आएगी आयोग की तरफ से वही माननीय होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, क्वेश्चंस बहुत शानदार आए थे, आज का पेपर बड़ा बेहतरीन था। तो मैं इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने रख देता हूं। देखो ये था क्वेश्चन नंबर 61 था। ये था बाह्य प्रयत्नों की संख्या है, हमें बताना कि बाह्य प्रयत्नों की संख्या है। तो ये प्रश्न आया था, तो इसमें सही आंसर इसका बना था क्या? 11 था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मनोरथ है उदाहरण है, आपको यहाँ पर बताना था कि मनोरथ है उदाहरण है किसका, तो ये आपको यहाँ पर बताना था। तो सही जवाब था इसका क्या? सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट था, मनोरथ है उदाहरण है विसर्ग संधि का। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन था कि दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है, आपको यहाँ पर बताना था दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाले संप्रदान कारक का सूत्र क्या है। तो यहाँ पर यह बताना था। ऑप्शन देख करके हमें पता लगा था कि सही जवाब इसका था क्या? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर था। ठीक है, आगे प्रश्न था कि अंतःस्थ वर्ण है, आपको अंतःस्थ वर्ण यहाँ पर बताना था। तो चारों ऑप्शन देखे थे, और बड़ा शानदार प्रश्न था ये कि यहाँ पर अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं वो यण होते हैं, ये वैर ये होते हैं, ये अंतःस्थ वर्ण होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट था। आगे क्वेश्चन आपका आया था, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, इस संस्कृत में अनुवाद क्या है? इसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना था, ट्रांसलेट करना था इनटू संस्कृत। तो इसका सही जवाब आपको बताना था। तो करेक्ट आंसर इसका बना था क्या? इसका सी ऑप्शन राइट आंसर था, महाम संस्कृतम रोचते। ठीक है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है। तो आगे प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 66 था, ये सी नंबर की बुकलेट है। तो सी नंबर वाले बच्चे तो इसको अपना डायरेक्ट मैच कर सकते हैं, परंतु अदर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 66 था कि शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है किसका? शिशु मोदिकाय रोदती ये उदाहरण किसका, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब था, बिल्कुल राइट आंसर था डी ऑप्शन, तादर्थीय चतुर्थी वाच्या का ये उदाहरण है। ठीक है, आगे क्वेश्चन था 67, उच्चई उदाहरण है, अब आपको बताना था कि यहाँ उच्चई किसका उदाहरण है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? इस प्रश्न का राइट आंसर था सी ऑप्शन, अलिंग का। ठीक है, आगे प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 68। अब आगे प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 68, ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार है, आपको यहाँ पर ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार बताना था, यण जस हस सल। तो इसमें करेक्ट आंसर सभी को पता होगा, शल होगा, बड़ा सही आंसर इसका है। ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्याहार कौन सा? सल है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट था, पठानी रूप है, आपको यहाँ पर पठानी बताना था कि ये कौन सा रूप है, किस लकार का है और किस वचन में है, क्या पुरुष है इसमें। ठीक है, तो ये था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था? यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट था, ये पट धातु का लोट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट था। जिन लोगों ने सी किया होगा उनके खाते में 1 नंबर क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अक्षय मिलकर बना है, ये जो संयुक्ताक्षर व्यंजन है अक्षय, इसको आपको बताना था कि यह किस किस वर्ण के मिलने से बना है, ये प्रश्न आपके सामने आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन ही था, क और श के मिलने से अक्षय बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट प्रश्न था हमारे सामने, अट प्रत्याहार के वर्ण हैं, आपको अट प्रत्याहार के वर्ण बताने थे कि अट प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से हैं। तो अट प्रत्याहार के वर्ण स्वर में आते हैं तथा है यह वैरल्य हैं, सॉरी है यह वैरय हैं और स्वर हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट था। ठीक है, और आगे प्रश्न आया था 72 नंबर पर, कारकह में यदि प्रकृति है कर तो प्रत्यय है, आपको यहाँ पर प्रत्यय बताना था कारकह में क्या प्रत्यय है। ठीक है, ये जो 23 जनवरी को जो आज एग्जाम हुआ है उसी का आंसर की आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इस प्रश्न का आंसर था सी ऑप्शन। ठीक है, डबल इसका जो है सी ऑप्शन इसका राइट है, इसका प्रत्यय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अव्ययभाव समास का उदाहरण है, आपको यहाँ पर अव्ययभाव समास का उदाहरण बताना था कि कौन सा होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया था और इसका आंसर जो था वो करेक्ट था, डी ऑप्शन अधिहरि अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ठीक, अब आगे प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 74 कि निम्न में कौन चतुर्विंशति शास्त्रीय संहिता के नाम से ख्यात है या विख्यात है या प्रसिद्ध है या मशहूर है। तो यहाँ पर आपको बताना था, सही जवाब यहाँ पर रामायण था। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब आगे प्रश्न था दोस्तों, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ पर आपको संयुक्त व्यंजन की पहचान करनी है, तो है तो चारों व्यंजन, परंतु संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन के बारे में जानते हैं कि जो एक से अधिक वर्ण के मिलने से बनता है संयुक्त व्यंजन होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या था, वो 4 नंबर ऑप्शन था, अर्थात अज्ञे जो है यह संयुक्त व्यंजन होगा। अब आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 76 ले लेते हैं। लो भाई 76 है कि मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद होगा। मैं ऐसा मानता हूँ को संस्कृत में अनुवाद करना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर था, अहम एवं मानामी। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। मैं बाजार जाता हूँ का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा, मैं बाजार जाता हूँ। ठीक है, इसको संस्कृत में कन्वर्ट करना था या ट्रांसलेट करना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा डी ऑप्शन, मया आपणम गम्यते। ठीक है, मैं बाजार जाता हूँ, डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पच धातु का अक्त प्रत्यय लगकर रूप बनेगा। पच धातु में अगर अक्त प्रत्यय लगाया जाएगा तो उसका कौन सा रूप बन जाएगा, ये यहाँ पर बताना था। तो सही जवाब यहाँ पर होगा डी ऑप्शन, पक्वहा। ठीक है, पक्वहा। मोस्टली बच्चे पक्तः करके आए हैं। आगे है पंचनवती संख्या है, यहाँ पर आपको बताना था कि कौन सी संख्या होगी। 79 का सही आंसर होगा, 95 या 95 होगा। ठीक है, पंचनवती। आगे है अव्यय शब्द समूह है। अव्यय शब्द समूह है क्या, इसमें बताना है कि कौन सा होगा सही। तो सही जवाब इस प्रश्न का ठीक बनता है सर्वत्र अधुना उपरि, अर्थात सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न कौन सा था आपका, सी नंबर की बुकलेट में। अच्छा, कुछ नीचे रह गया क्या इसका हिस्सा। हाँ, यहाँ है 81, ये रहा है भाई। चलो पकड़ लिया। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वदोषधम कहा गया है संस्कृत साहित्य में। तो 81 नंबर भारवी, श्रीहर्ष, कालिदास या भास। तो सही जवाब यहाँ पर श्रीहर्ष होगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपका एक गद्य आया हुआ था। गद्य खंड के आधार पर 82 संख्या से लेकर के 84 नंबर तक के प्रश्नों का उत्तर देना था। तो आपने इसको अगर सही प्रकार से भली भांति पढ़ लिया होगा तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके सभी प्रश्नों का आंसर भी करेक्ट हुआ होगा। तो चलिए 82 नंबर के प्रश्न का आंसर देंगे। आपने इसको पढ़ा होगा, इसमें समय अब व्यर्थ नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 था, शिव पदस्य अन्यार्थक कह। तो इसमें आपको बताना है कि शिव का दूसरा नाम क्या बोला गया शिव को यहाँ पर। तो श्रृंगालय बोला जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि गद्य खंडे कया प्रश्न है पृच्छते। तो जो क्वेश्चन नंबर 83 है, तो इसमें है गद्य खंडे क्या प्रश्न पृच्छते। इसमें किससे प्रश्न किया गया, तो यहाँ पर पार्वतीय से किया गया, लक्ष्मी से किया गया, गौरी से किया गया, या गौरैया या दुर्गया, किससे किया गया। तो 83 प्रश्न का या 83वें नंबर का प्रश्न का लक्ष्मी का हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर है कि कयो संलाप है सर्वेशा मंगलाया भवतु। 84वें प्रश्न का आंसर है, इसमें जो ये संलाप चल रहा था वो किस किस के मध्य चल रहा था। तो सही जवाब यहाँ पर था लक्ष्मी और पार्वती के मध्य चल रहा था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही था। अब आगे प्रश्न था 85वें नंबर का, इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है। इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है, आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन में से बताना था कि प्रत्याहार कौन नहीं है। 3 प्रत्याहार है, 1 प्रत्याहार नहीं है। तो सही जवाब क्या होगा, यहाँ पर लय होगा। लय यहाँ पर व्यंजन है, प्रत्याहार नहीं होता। अल, बी, र, हल ये सभी क्या है, प्रत्याहार हैं, और लय यहाँ पर प्रत्याहार नहीं है। तो 2 नंबर ऑप्शन आपका सही जवाब बना होगा, जिसने भी किया होगा। 79 की संस्कृत संख्या नहीं है। 79 को देखो 3 प्रकार से लिखा जाता है, परंतु एक प्रकार से इसमें जो दिया वो 79 नहीं है, वो आपको यहाँ पर पहचान करना था, नेगेटिव में आंसर था। ठीक है, तो 86वें नंबर प्रश्न का उत्तर जो था वो 2 नंबर होगा। ठीक है, एकोन सप्तति ये 79 नहीं है, ये तो तीनों प्रकार से जो लिखा हुआ है वह 79 को लिखा गया।
अब आगे प्रश्न था 87वें नंबर का 87, दिन भर में पाठ पढ़ डाला। इस वाक्य का अनुवाद है क्या? आपको इसको संस्कृत में कन्वर्ट करना था, ट्रांसलेट करना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब था दिनेन पाठे पठती। दिनेन पाठे पठती अर्थात दिन भर में पाठ पढ़ डाला। तो ये 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बना। अब आगे प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 88, उपकृष्णम में कौन समास है? आपको यहाँ पर समास पहचान करना था। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो सही जवाब यहाँ पर अव्ययभाव समास है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था 89 दिया था कि 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है, 32 को संस्कृत में क्या लिखा जाएगा? आपको यहाँ पर ये बताना था। तो यहाँ पर सही जवाब बनेगा द्वात्रिशत, अर्थात 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा 32 का। ठीक है, द्वात्रिशत, 30 के साथ में 2 अर्थात 32 हो जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। और 90 नंबर पर था पति शब्द का सप्तमी एक वचन रूप होगा। आपको पति शब्द का सप्तमी में एक वचन रूप लिखना था। तो यहाँ पर जो जिन्होंने भी रूप को पढ़ रखा होगा वो संभवतः इसका आंसर दिए होंगे। तो सही जवाब इसका क्या था, ये आपको यहाँ पर बताना था। तो करेक्ट आंसर, तो पति शब्द का यहाँ सप्तमी में एक वचन पूछा है, तो यहाँ जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा सी ऑप्शन पत्यौ। ठीक है, ठीक है, पत्तियों हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका प्रश्न थे संस्कृत से। और आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो फाइनल आंसर की होगा, जो ऑफिशियल आंसर की आएगी वही आपका मान्य होगी। इससे आप अपना मिलान कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का जो आंसर आपने दिए हैं ना, वो आपके नंबर यहाँ घट बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।